अस्सलाम वालेकुम। बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि इसी साल फरवरी मार्च के अंदर एफबीआर की तरफ से कराची के अंदर जितने भी एरियाज़ हैं, जितनी भी कराची की प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूएशन सेट कर दी गई थी। वैल्यूएशन यहाँ डिसाइड कर दी गई थी कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एफबीआर टैक्स वसूल करेगा वो किस वैल्यू के तहत टैक्स होगा। इसी तरह बैरिया टाउन कराची के अंदर भी जो बैरिया की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन तमाम प्रॉपर्टीज़ पर एफबीआर की तरफ से डिसाइड कर दिया गया था कि किस एरिया में जो एफबीआर है वो कितना टैक्स वसूल करेगा। उसी वैल्यूएशन के मुताबिक बैरिया टाउन कराची में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की जो ट्रांजैक्शन हुआ करती थी उसमें एफबीआर के मुताबिक जो है वो फाइलर हजरात जो थे वो 1% टैक्स दिया करते थे और जो नॉन फाइलर थे वो 2% टैक्स दिया करते थे। लेकिन अभी ये जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट की तरफ से जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में जो यहाँ जो टैक्स कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन की जो परसेंटेज है वो चेंज कर दी गई है। यहाँ पर अब हुआ यह है कि जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें ख़रीदते वक्त और बेचते वक्त जो फाइलर हजरात हैं वो 2% टैक्स देंगे और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो 5% टैक्स देंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैरिया टाउन कराची में किसी भी प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पर आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा और ये जो मौजूदा टैक्स लागू किया गया है इस टैक्स के मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके लाजमी सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि बैरिया टाउन कराची से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैरिया टाउन कराची के अंदर 125 गज के जो प्लॉट्स हैं, ख्वाह वो किसी भी परसेंट के हों, उन प्लॉट्स की एफबीआर की तरफ से क्या वैल्यूएशन रखी गई है। एफबीआर की तरफ से बैरिया टाउन कराची में 125 गज के प्लॉट्स की जो ऑफिशियल वैल्यू रखी गई थी वो है 15,40,000 रुपये। इसी वैल्यूएशन के हिसाब से 125 गज का जो प्लॉट है उसको ख़रीदते और बेचते वक्त जो फाइलर हजरात हैं वो 2% टैक्स दिया करेंगे कि जो बनता है 30,800 रुपये। इसी तरह जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो अपने प्लॉट को ख़रीदते या बेचते वक्त 5% टैक्स पे किया करेंगे। 5% जो टैक्स है वो बनता है 77,000 रुपये। इसके बाद है 250 गज। 250 गज के प्लॉट्स की जो ऑफिशियल वैल्यू है वो है 30,80,000 रुपये। यहाँ पर भी इसी वैल्यूएशन के हिसाब से जो फाइलर हजरात हैं वो 2% टैक्स पे किया करेंगे जो बनता है 61,600 रुपये और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो 5% टैक्स पे किया करेंगे। 5% जो टैक्स है वो बनता है 1,54,000 रुपये। और अगर ये ट्रांजैक्शन परसेंट 1 या परसेंट 8 के अंदर की जाएगी तो वहाँ की जो एफबीआर वैल्यू है, ऑफिशियल जो वैल्यू है वो चेंज है। परसेंट 1 और परसेंट 8 के अंदर एफबीआर की तरफ से जो वैल्यू रखी गई है वो है 1,12,50,000 रुपये। इस वैल्यू के हिसाब से जो फाइलर हजरात हैं वो अपना प्लॉट ख़रीदते या बेचते वक्त 2% टैक्स पे किया करेंगे जो बनता है 2,25,000 रुपये और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो 5% टैक्स पे किया करेंगे जो बनता है 5,62,500 रुपये। इसके बाद है 500 गज। 500 गज के प्लॉट्स की जो ऑफिशियल वैल्यू एफबीआर की तरफ से रखी गई है वो है 61,60,000 रुपये। इस वैल्यू के हिसाब से 500 गज के किसी भी प्लॉट की ट्रांजैक्शन के टाइम पर जो फाइलर हजरात हैं वो पे किया करेंगे 2% जो बनता है 1,23,200 रुपये और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो पे किया करेंगे 5% जो बनता है 3,08,000 रुपये। इसके बाद है 1000 गज। 1000 गज के प्लॉट्स की एफबीआर की तरफ से जो ऑफिशियल वैल्यू रखी गई है वो है 1,23,20,000 रुपये। इस वैल्यू के हिसाब से 1000 गज के किसी भी प्लॉट की ट्रांजैक्शन के टाइम पर जो फाइलर हजरात हैं वो 2% टैक्स पे किया करेंगे जो बनता है 2,46,400 रुपये और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो 5% टैक्स पे किया करेंगे जो बनता है 6,16,000 रुपये। इसके बाद हम शामिल करेंगे अपार्टमेंट्स। 2 बेड अपार्टमेंट्स की एफबीआर की तरफ से जो ऑफिशियल वैल्यू रखी गई है वो है 32,06,250 रुपये। इस वैल्यू के हिसाब से परसेंट 19 के जो 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं इनकी किसी भी ट्रांजैक्शन पर जो फाइलर हजरात हैं वो 2% टैक्स पे किया करेंगे जो बनता है 64,125 रुपये और जो नॉन फाइलर हजरात हैं
वो 5% टैक्स पे किया करेंगे, जो बनता है 1,60,312 रुपये। इसके बाद है 3 बेड। प्रेजेंट 19 में जो 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं, इनकी एफबीआर की तरफ से जो ऑफिशियल वैल्यू रखी गई है वो है 75,93,750 रुपये। इस वैल्यू के हिसाब से 3 बेड अपार्टमेंट्स की किसी भी ट्रांजैक्शन पर जो फाइलर हजरात हैं वो 2% टैक्स पे किया करेंगे, जो बनता है 1,51,875 रुपये। और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो 5% टैक्स पे किया करेंगे, जो बनता है 3,79,687 रुपये 50 पैसे। इसके बाद है बैरिया हाइट्स। बैरिया हाइट्स की एफबीआर की तरफ से जो ऑफिशियल वैल्यू रखी गई है वो है 35,42,000 रुपये। इसी वैल्यूएशन के हिसाब से बैरिया हाइट्स की किसी भी ट्रांजैक्शन के टाइम पर जो फाइलर हजरात हैं वो 2% टैक्स पे किया करेंगे, जो बनता है 70,840 रुपये। और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो 5% टैक्स पे किया करेंगे, जो बनता है 1,77,100 रुपये। ये तो थी वो प्रॉपर्टीज़ कि जिनकी बेरेटॉन कराची के अंदर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो टैक्स लगा है, इस टैक्स के बेरेटॉन कराची की मार्केट पर क्या असरात मुरतब होंगे। बेरेटॉन कराची हेड ऑफिस में एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन काउंटर है, जहां पर टैक्स वसूल किया जाता है, उसके मुताबिक बेरेटॉन कराची के अंदर जितने भी ट्रांसफ़र्स होते हैं उन ट्रांसफ़र्स में से 60% जो रेशियो है वो फाइलर का है और 40% जो रेशियो है वो नॉन फाइलर का है। जो जितना भी टैक्स इकट्ठा किया जाता है उसके अंदर 60% लोग ऐसे हैं कि जो फाइलर हैं और 40% लोग ऐसे हैं कि जो नॉन फाइलर हैं। ये जो अभी टैक्स लगाया गया है, जो परसेंटेज टैक्स की बढ़ाई गई है, इस परसेंटेज के हिसाब से हमने देखा कि जो फाइलर हजरात हैं वो सिर्फ 2% टैक्स पे कर रहे हैं और जो नॉन फाइलर हजरात हैं वो वैल्यूएशन का 5% टैक्स पे करते हैं। मेरे ख्याल से ये जो टैक्स की परसेंटेज बढ़ाई गई है, इस परसेंटेज की वजह से बेरेटॉन कराची की जो मार्केट है इस पर नेगेटिव असरात मुरतब होंगे कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टैक्स काउंटर है उसके मुताबिक 60% जो लोग हैं वो फाइलर हैं, 40% लोग नॉन फाइलर हैं। तो ये जो 40% का रेशियो है ना सर, ये मार्केट पर लाजमी असरानंदाज होगा। जब 5% टैक्स आपको किसी भी प्रॉपर्टी पर देना पड़ जाएगा, एक मिसाल आप 125 गज़ की ही ले लें, यहाँ पर जो आपको 5% टैक्स देना है, वो टैक्स देते हुए जो अलॉटी है, अलॉटी के लिए शदीद मसाइल पैदा होंगे। इसी के साथ जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो भी मुतासिर होगी। बेरेटॉन कराची में 2 तरह के इन्वेस्टर पाए जाते हैं। एक तो वो हैं कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ है कि मार्केट की जो फ्लक्चुएशन है, इस फ्लक्चुएशन के हिसाब से मार्केट डाउन हुई तो लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया अपना प्रॉपर्टी के अंदर, और जब मार्केट बेहतर हुई तो वो सेल करके एग्जिट हो गए। इस दौरानिए के अंदर इन्वेस्टर जो है वो अपने इन्वेस्टमेंट पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट गेन कर लेता है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर को ये जो गेन मिला करता था, जो प्रॉफिट मिला करता था, वो इस न्यू टैक्स की वजह से मुतासिर होने का अंदेशा है। उसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आपने न्यू प्रेसेंट्स में से प्रेसेंट 61 में इन्वेस्ट किया 25 लाख रुपए। जो 25 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है वो मार्केट की फ्लक्चुएशन की वजह से यहाँ पर अगर रेट बढ़ जाता है, जिस तरह 2 या 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ जाता है इन बिटवीन, तो ये जो डिफरेंस आने की वजह से कि आपने 25 लाख की बाइंग की हुई है, मार्केट में ज़रा सी तेज़ी आई, तेज़ी की वजह से जो रेट है वो 27 से 28 लाख रुपए का हो गया, तो आपने जो प्लॉट ख़रीदा था अभी या तो टोकन के टाइम पर ही, या फिर आप जो है ना वो डील मैच्योर कर चुके हैं, अपने नाम पे ट्रांसफ़र ले चुके हैं, उसके बाद भी अगर आपको कोई इस तरह का चांस मिलता था तो आप जो है वो सेल करके एग्जिट हो जाते थे। तो उसमें क्या था कि आपको जो ख़र्चा निकाल कर जो आपको प्योर जो प्रॉफिट मिलता था वो मिलता था तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए का। अब ये जो एक्सपेंस बढ़ेगा, इस एक्सपेंस का इन्वेस्टर का जो प्रॉफिट है उस पर असर पड़ना है। वो इस तरह के पहले 125 गज़ के किसी भी ट्रांजेक्शन पर आपका जो एक्सपेंस था वो कम था, अब आपका एक्सपेंस बढ़ जाना है। वो इस तरह कि आप जो अब बाइंग का टैक्स देंगे, सीलिंग का टैक्स देंगे, ट्रांसफ़र फीस देंगे। पहले आप जो टैक्स पे किया करते थे, अगर आप फाइलर थे तो आप देते थे 15,400 रुपये, और अगर नॉन फाइलर थे तो आप भरते थे 30,800 रुपये। अब आपने जो टैक्स देना है वो देना है 30,800 रुपये फाइलर का, और जो नॉन फाइलर हैं वो पे करेंगे 77,000 रुपये। तो ये जो एक्सपेंस आपका बढ़ जाना है फाइलर के हिसाब से 30,000 रुपये का और नॉन फाइलर के हिसाब से 80,000 रुपये का हर ट्रांजेक्शन के ऊपर। तो ये जो प्रॉफिट था आपका, एग्जांपल ले लें कि प्रॉफिट आपका आना था 2 लाख रुपये का, उसमें से ये 31,000 कट गए, तो अब आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 1,70,000 रुपये का। और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो नॉन फाइलर के 80,000 रुपये एक्सपेंस बढ़ जाने की वजह से आपको जो 2 लाख रुपये का प्रॉफिट आना था वो कम होकर 1,22,000 रुपये का रह गया।
तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है वो इससे शदीद मुतासिर होने के चांसेस हैं। हाँ, अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को देखें तो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा मुतासिर नहीं होगी, क्योंकि प्रॉपर्टी का जो असूल है उसके मुताबिक कोई भी प्रॉपर्टी जो लंबे टाइम के लिए बाय की जाती है वो प्रॉफिट आपको ज़्यादा देती है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा परसेंट है और किस टाइम और किस तरीके से आपने उसको परचेज़ किया, वो एक अलग बात है। जब आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है तो प्रॉफिट बढ़ जाने की वजह से जो एक्सपेंस अगर बढ़ भी जाता है तो ये कोई मायना नहीं रखता, आप इसको बेयर कर सकते हैं, आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि आपने अच्छे टाइम में अच्छी जगह पर अच्छी लोकेशन का कोई प्लॉट परचेज़ किया हुआ है, मुनासिब कीमत में कोई प्लॉट परचेज़ किया हुआ है, तो ही आपको जो है वो रिटर्न के चांसेस आपके बनेंगे। बाकी बेरेटॉन कराची के अंदर जिस तरह नॉर्मली देखा जाता है कि मार्केट स्लो है तो उस टाइम बायर बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आएगा, और जब मार्केट तेज़ होती है तो यही जो बायर है, यही ख़रीदार जो है वो एजेंट के पीछे पीछे घूमता है। अगर तो आपने ख़रीदारी की हुई है मुनासिब टाइम के अंदर तो आपके रिटर्न के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, प्रॉफिट आपको ज़्यादा मिलेगा और जो एक्सपेंस है वह उसको भी आप बर्दाश्त कर सकेंगे। और अगर आपने इन्वेस्टमेंट गलत टाइम पर की, तेज़ मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो ये जो एक्सपेंस है ये आपके लिए वबाल जान बन सकता है। अब हम अपनी बात को समराइज़ करते हैं। ये जो नया टैक्स है, इस टैक्स की वजह से मौजूदा मार्केट और मज़ीद अभी डाउन होने के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट पहले से ही जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, पहले से ही मार्केट बुरे हालात के अंदर है। मार्केट के ये जो बुरे हालात हैं इस टैक्स की वजह से और ज़्यादा बुरे होने के चांसेस हैं। और अगर अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाते हैं, हालात की वजह से मार्केट भी बेहतर हो जाती है, तो ये जो टैक्स है इस टैक्स का असर पड़ेगा, लेकिन कदरे कम, क्योंकि जब खुशहाली होती है तो खुशहाली के साथ जो बहरिया का इन्वेस्टर है, बहरिया का क्लाइंट है, वो किसी भी चीज़ को बलाए ताक रख देता है। वो नहीं देखता कि क्या एक्सपेंस मुझे पड़ रहा है या क्या बर्डन मुझ पर आ रहा है, वो किसी भी चीज़ को नहीं देखता जब मार्केट के अंदर तेज़ी होती है। जब मार्केट का डाउनफॉल होता है तो डाउनफॉल के टाइम पर हर चीज़, हर एक्सपेंस, हर बात को नोट किया जाता है, हर चीज़ को रिकॉर्ड में लाया जाता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि अगर अल्लाह करे मार्केट बेहतर हो जाती है, हालात बेहतर हो जाते हैं, तो ये जो टैक्स है इस टैक्स का मार्केट पर खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ना। लिहाजा इस टैक्स के असरात मार्केट के हालात के हिसाब से मुरतब होंगे। ये तो थी नए टैक्स के मुतालिक चंद एक बातें। इस वीडियो के हवाले से अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे बेरेटॉन कराची के अंदर बहरिया के ज़ाती बने हुए विलास और प्राइवेट बिल्डर के जो बने हुए विलास हैं, इनकी कीमतें, इनकी मार्केट सिचुएशन और मार्केट ट्रेंड। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।